हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। फ्रेंड्स, ये है प्रेपोजिशंस का प्रैक्टिस सेट और इसमें हमने लिए हैं 30 क्वेश्चंस, जिसमें हमने हर एक क्वेश्चन के लिए 3 ऑप्शन दिए हैं। वैसे एग्जाम में 4 आते हैं, हमने हर में 3 रखे हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी एग्ज़ाम के लिए तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ही इज़ सफरिंग फीवर। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? देखिए, जब भी वर्ड आता है सफरिंग तो इसके बाद में हमेशा हमें फ्रॉम लगाना होता है। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, वह फीवर से पीड़ित है। सफर माने होता है पीड़ित होना, तो सही आंसर होगा हमारे यहाँ पर फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 2, ही इज एडिक्टेड स्मोकिंग, यानी वह उसे स्मोकिंग की बुरी आदत है या उसकी लत है। तो क्या होगा सही आंसर? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। देखिए, एडिक्टेड वर्ड के बाद में हमेशा टू प्रेपोजिशंस का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 3, द टीचर वॉज एंग्री ब्लैंक द स्टूडेंट फॉर बीइंग लेट। अध्यापक गुस्सा थे, क्रोधित थे छात्र के लेट होने पर। तो क्या होगा यहाँ पर सही आंसर? तो देखिए, राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, विद। एंग्री विद होता है विद अ पर्सन। यहाँ पर देखिए, जो स्टूडेंट है ये एक पर्सन है, तो यहाँ पर हम विद लगाएंगे। अगर यहाँ बिहेवियर होता एंग्री एट द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, तो फिर हम यहाँ पर एड लगाते। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे विद लगाना होगा। क्वेश्चन नंबर 4, आई एम प्राउड माई अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स माने होता है उपलब्धि और प्राउड माने होता है गर्व। मुझे अपनी उपलब्धि पर गर्व है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आई एम प्राउड ऑफ माई अचीवमेंट्स। प्राउड के बाद में हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 5, द कंपनी डील्स इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। तो क्या होगा यहाँ पर सही आंसर? तो देखिए, डील के बाद में इन आता है जब हम इसे बिजनेस पर्पज के लिए यूज करते हैं। डील्स इनका मतलब होता है किसी वस्तु का व्यापार करना। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर डील्स इन। द कंपनी डील्स इन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। कंपनी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का व्यापार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द होटल इज फेमस इट्स डिलीशियस फूड। होटल अपने डिलीशियस फूड के लिए, स्वादिष्ट भोजन के लिए प्रसिद्ध है। फेमस माने होता है प्रसिद्ध। देखिए, फेमस के बाद में हमेशा होता है जब किसी चीज़ के लिए कोई प्रसिद्ध हो तो हम यूज करते हैं प्रेपोजिशन फॉर। तो फेमस फॉर, द होटल इज फेमस फॉर इट्स डिलीशियस फूड। क्वेश्चन नंबर 7, द चिल्ड्रन वर डिवाइडेड स्मॉल ग्रुप्स। क्या होगा सही आंसर? देखिए, वर्ब डिवाइड के बाद में हमेशा यूज करते हैं प्रेपोजिशन इनटू। द चिल्ड्रन वर डिवाइडेड इनटू स्मॉल ग्रुप्स। बच्चों को छोटे ग्रुपों में बांट दिया गया, समूहों में बांट दिया गया। क्वेश्चन नंबर 8, वी वर स्टक हैवी ट्रैफिक फॉर एन आवर। हम 1 घंटे तक हैवी ट्रैफिक में फंस गए। देखिए, जब भी ट्रैफिक में फंसने के लिए हम यूज करते हैं स्टक का, तो इसके बाद में हमेशा यूज करते हैं हम इन। वी वर स्टक इन हैवी ट्रैफिक फॉर एन आवर। हम 1 घंटे के लिए भारी ट्रैफिक में फंस गए। क्वेश्चन नंबर 9, शी वॉज अक्यूज्ड स्टीलिंग द पर्स। तो क्या होगा सही आंसर यहाँ पर? देखिए, अक्यूज्ड माने होता सॉरी अक्यूज्ड माने होता है दोषी होना, और स्टीलिंग माने स्टीलिंग द पर्स, पर्स चुराने के लिए, उसे पर्स चुराने के लिए दोषी माना गया या दोषी ठहरा गया। तो जब भी वर्ड हमारा आएगा अक्यूज्ड, तो अक्यूज्ड के बाद में हमेशा आता है ऑफ। अक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग द पर्स। क्वेश्चन नंबर 10, ही इज मैरिड अ फेमस एक्ट्रेस। ही इज मैरिड, उसकी शादी हुई है एक फेमस
एक्ट्रेस के साथ में। तो क्या होगा सही आंसर यहाँ पर? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ही इज मैरिड टू अ फेमस एक्ट्रेस। मैरिड शादी करने के लिए हम लगाते हैं टू, मैरिड टू अ फेमस एक्ट्रेस। जब भी हम स्त्री के लिए यूज करते हैं तो हम टू का यूज करते हैं, अगर पुरुष के लिए हम विद का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ही इंसिस्टेड प्लेइंग द बिल पेइंग द बिल हिमसेल्फ। उसने बिल को खुद चुकाने का खुद चुकाने के लिए आग्रह किया। इंसिस्टेड माने जोर डालना, जोरदार आग्रह बोल सकते हैं आप इसे। तो इंसिस्ट जो वर्ब है इसके बाद में हमेशा प्रपोजिशन यूज होता है ऑन। ही इंसिस्टेड ऑन पेइंग द बिल हिमसेल्फ। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इंसिस्ट का तो बहुत ही बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12, द टीचर वाज सेटिस्फाइड हिज स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। टीचर अपने स्टूडेंट की परफॉर्मेंस से खुश और संतुष्ट थे। सेटिस्फाइड माने होता है संतुष्ट होना। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर विद। सेटिस्फाइड के बाद में हमेशा विद का यूज हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द मैन वॉज चार्ज्ड मर्डर। तो चार्ज, यहाँ पर चार्ज का मतलब है अपराधी ठहराना। तो राइट, अपराध का आरोप लगाना, या फिर द मैन वॉज चार्ज, और चार्ज के बाद में हमेशा हम यूज करते हैं विद का, चार्ज विद मर्डर। क्वेश्चन नंबर 14, सी इज केपेबल डूइंग दिस वर्क अलोन। केपेबल माने सक्षम, वह सक्षम है इस कार्य को अकेला करने में। तो क्या होगा सही आंसर? देखिए जो कैपेबल वर्ड है इसका अर्थ होता है सक्षम होना, और इसके बाद में हमेशा क्या आता है, ओ प्रेपोजिशन का हम यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ही डिपेंड्स हिज पेरेंट्स फॉर मनी। डिपेंड्स माने होता है निर्भर होना, हिज पेरेंट्स फॉर मनी, अपने माता पिता पर धन के लिए। तो डिपेंड्स के बाद में हमेशा होता है ऑन, ही डिपेंड्स ऑन हिज पेरेंट्स फॉर मनी। क्वेश्चन नंबर 16, द बॉय वॉज पनिश्ड ब्रेकिंग द विंडो। क्या होगा सही आंसर यहाँ पर? देखिए किसी कारण के सजा के लिए बच्चे को सजा दी गई, किसी कारण को सजा देने के लिए हम यूज करते हैं फॉर का। द बॉय वॉज पनिश्ड फॉर ब्रेकिंग द विंडो। ब्रेकिंग माने विंडो को तोड़ने के लिए बच्चे को सजा दी गई। क्वेश्चन नंबर 17, द वर्कर्स डिमांडेड एन इंक्रीज सैलरी। देखिए ये सारे टिपिकल प्रेपोजिशन है, मिक्स्ड प्रेपोजिशन है जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इसी तरह के ज़्यादातर पूछे जाते हैं, कोई नॉर्मल से नहीं पूछे जाते। तो सही आंसर होगा यहाँ पर इंक्रीज। इंक्रीज किसी चीज़ में वृद्धि करने के लिए हम यूज़ करते हैं इन प्रेपोजिशन का। वर्कर्स ने सैलरी में बढ़ोतरी की मांग की। क्वेश्चन नंबर 18, ही वॉज एब्सेंट द मीटिंग यस्टरडे। वह कल मीटिंग में अनुपस्थित था। तो देखिए एब्सेंट जो वर्ड है इसके बाद में हम हमेशा यूज करते हैं फ्रॉम। ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग यस्टरडे। क्वेश्चन नंबर 19, शी इज सिमिलर हर मदर इन लुक्स। देखिए जो वर्ड है सिमिलर इसका अर्थ है समान होना या एक जैसा दिखना, किसी के समान होना। तो इसके बाद में हम यूज करते हैं टू का। शी इज सिमिलर टू हर मदर इन लुक्स। क्वेश्चन नंबर 20, शी कंप्लेन्ड द मैनेजर अबाउट द सर्विस। उसने मैनेजर से शिकायत की। शी कंप्लेन्ड, उसने शिकायत की सर्विस के बारे में। तो सर्विस के बारे में जब भी हम किसी व्यक्ति से हम शिकायत करते हैं तो हम यूज करते हैं टू। तो यहाँ होगा सही आंसर, शी कंप्लेन्ड टू द मैनेजर अबाउट द सर्विस। क्वेश्चन नंबर 21, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड योर रिप्लाई। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड इसका अर्थ है, देखिए ये लुकिंग फॉरवर्ड ये होता है हमारा एक फ्राइजल वर्ब है, और इसका मतलब होता है इंतज़ार करना
या उत्सुकता से प्रतीक्षा करना। योर रिप्लाई, तुम्हारे उत्तर का हम उत्सुकता से इंतज़ार कर रहे हैं। तो इसके बाद में हमेशा हम यूज़ करते हैं टू का। तो सही आंसर होगा यहाँ पर टू। क्वेश्चन नंबर 22, ही सक्सीडेड सॉल्विंग द प्रॉब्लम। वह प्रॉब्लम को सोल्व करने में सफल रहा, हल करने में सफल रहा। तो सक्सीडेड, सफल होना, इसके बाद में हमेशा किसी चीज़ में सफल होने के लिए इन का यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 23, शी इज टायर्ड, वह थकी हुई है। वर्किंग ऑल डे, पूरा दिन कार्य करने से। तो यहाँ पर देखिए वो थकी हुई है, तो थकने के लिए हम यूज़ करते हैं ऑफ का। तो सही आंसर होगा ऑफ। क्वेश्चन नंबर 24, द प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल मेंटेनिंग डिसिप्लिन। प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल, प्रिंसिपल जिम्मेदार हैं। मेंटेन माने बनाने के लिए, डिसिप्लिन माने अनुशासन, अनुशासन बनाने के लिए। तो देखिए रिस्पॉन्सिबल के बाद में हम किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार होना होता है, रिस्पॉन्सिबल माने, तो इसके बाद में हमेशा हम फॉर का यूज़ करते हैं। द प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन। क्वेश्चन नंबर 25, डोंट इंटरफेयर माई पर्सनल मैटर्स। डोंट इंटरफेयर, इंटरफेयर माने दखल देना, हस्तक्षेप करना। हस्तक्षेप मत दो मेरे पर्सनल मैटर्स में, निजी मामलों में। तो इंटरफेयर के बाद में हम हमेशा यूज करते हैं प्रेपोजिशन इन। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा इन। क्वेश्चन नंबर 26, द टीचर इज स्ट्रिक्ट पंक्चुअली। तो सही आंसर क्या होगा? टीचर इज स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट माने कठोर और पंक्चुअलिटी माने नियमितता। तो सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा यहाँ पर अबाउट। द टीचर इज स्ट्रिक्ट अबाउट पंक्चुअलिटी। क्वेश्चन नंबर 27, द मैनेजर अग्रीड माई प्रपोजल। मैनेजर माने प्रबंधक, अग्रीड माने सहमत हुए, माई प्रपोजल मेरे प्रस्ताव से। तो देखिए यहाँ पर एग्रीड का यूज़ हुआ है, और जब एग्रीड आता है तो इसके बाद में एग्रीड होता है टू प्रपोजल। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28, ही अपोलोजाइज्ड बीइंग लेट। अपोलोजाइज्ड माने होता है माफ़ी मांगना, ही अपोलोजाइज्ड उसने माफ़ी मांगी, बीइंग लेट लेट होने के लिए। तो अपोलोजाइज्ड के बाद में हम यूज़ करते हैं फॉर। ही अपोलोजाइज्ड फॉर बीइंग लेट, उसने लेट होने के लिए माफ़ी मांगी। क्वेश्चन नंबर 29, द बॉय वॉज अफ्रेड द डार्क। लड़का भयभीत था अंधेरे से। देखिए अफ्रेड के बाद में यूज़ करते हैं ऑफ का। द बॉय वॉज अफ्रेड ऑफ द डार्क। क्वेश्चन नंबर 30, शी कॉन्ग्रेचुलेटेड मी माई सक्सेस। शी कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, उसने मुझे बधाई दी, माई सक्सेस मेरी सफलता के लिए। तो देखिए कॉन्ग्रेचुलेटेड के बाद में यूज़ करते हैं ऑन। शी कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करें। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें।